14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित बॉन्डाई बीच पर जो हुआ उसने साबित कर दिया कि आतंकवाद किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं, ये एक ग्लोबल खतरा है। Families with children, couples with elderly parents, all enjoying the day before the start of a new week. But everything was about to change. ऑस्ट्रेलिया जैसे शांत और सुरक्षित माने जाने वाले देश में एक खुले समुद्र तट पर त्योहार के दौरान बच्चों और परिवारों के बीच जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो आतंकवाद की नंगी सच्चाई थी। बॉन्डाई बीच ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस समुद्र तट है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि सिडनी के उस इलाके में आता है जहां यहूदी कम्युनिटी बड़ी संख्या में रहता है। हर साल यहाँ हनुक्का फेस्टिवल के मौके पर हनुक्का बाय द सी नाम का सामुदायिक कार्यक्रम होता है। इस बार भी करीब 1000 लोग मौजूद थे, परिवार, बुजुर्ग, बच्चे, धर्मगुरु, सभी। शाम का वक्त था, माहौल शांत था और तभी दो लोग काले कपड़ों में अचानक भीड़ के सामने आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 50 गोलियां चलाई गई। Jewish community had gathered to celebrate Hanukkah. This is a targeted attack on Jewish Australians. Everyone was just running and there were bullets and there were so many of them and we were really scared. We didn't know where they were coming from. हमला एक प्लेग्राउंड के सामने हुआ जहां सबसे ज्यादा बच्चे थे। कुछ ही मिनटों में वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, कई लोग वहीं गिर पड़े। Two men who have been spotted. They are dressed in black. They opened fire. इस हमले में 16 लोगों की मौत हुई। मरने वाली की उम्र 10 साल से 87 साल के बीच थी। 42 लोग घायल हुए और 5 की हालत गंभीर बताई गई। 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची माटिल्डा भी थी। एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी मारा गया जो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये हमला ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे घातक हमला माना जा रहा है और 1996 के पोर्ट आर्थर मैसेकर के बाद दूसरी सबसे बड़ी मास शूटिंग था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार और पुलिस ने साफ कहा कि ये टेररिस्ट अटैक था। प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीज ने कहा कि ये हमला जानबूझकर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। This is a targeted attack. यानी ये सिर्फ गोलीबारी नहीं थी, ये नफरत से प्रेरित टेररिज्म था। हमले के बाद पुलिस को हमलावर की कार से आईईडी यानी बम भी मिला। अगर वो बम फट जाता तो मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती थी। इससे साफ होता है कि ये अटैक कोई अचानक हुआ अटैक नहीं था, ये पूरी तैयारी और साजिश के साथ किया गया आतंकी हमला था। इस हमले में एक नाम ऐसा भी सामने आया जिसने इंसानियत पर भरोसा कायम रखा। अहमद अल अहमद, एक आम नागरिक जो निहत्था था। जब उसने देखा कि एक आतंकी लोगों पर गोली चला रहा है तो उसने पीछे से हमला किया, उसे गिराया और उसकी बंदूक छीन ली। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने माना कि अगर वो आगे नहीं आता तो मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी। न्यू साउथ वेल्स के लीडर क्रिस मिन्स ने उसे जेन्युइन हीरो बताया। जांच में सामने आया कि दोनों हमलावर पिता और बेटा थे। पिता की उम्र 50 साल और बेटी की उम्र 24 साल। पिता मौके पर मारा गया और बेटा घायल हालत पर गिरफ्तार हुआ। बेटे का नाम नावेद अकरम बताया गया है जो पाकिस्तानी नागरिक है और टेरर अटैक के लिए वेल ट्रेंड है। One of the shooters has been identified as Naveed Akram. ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ASIO ने माना कि ये व्यक्ति उन्हें पहले से जानकारी में, लेकिन उसे तुरंत खतरा नहीं मानकर नजरअंदाज किया गया और उनकी यही चूक 16 लोगों की जान ले गई। ये बात साफ समझना जरूरी है कि ये सवाल किसी आम पाकिस्तानी नागरिक पर नहीं बल्कि उस आतंकवादी सोच और सिस्टम पर है
जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। भारत सालों से कहता आ रहा है कि आतंकवाद को पनाह देने का नतीजा सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया भुगतती है। आज वही बात ऑस्ट्रेलिया ने महसूस की। पाकिस्तान को अभी हाल ही में दिया गया भारी मात्रा में फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या पाकिस्तान टेरर फंडिंग्स में लगा रहा है? भारत ने 26/11 मुंबई हमला देखा, संसद हमला देखा, पुलवामा देखा। आज अगर ऑस्ट्रेलिया रो रहा है तो भारत जानता है कि आतंकवाद का दर्द क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात कही। इस हमले की निंदा अमेरिका, यूरोप, यूएन, इजराइल, न्यूजीलैंड और कई देशों ने की। न्यूजीलैंड ने तो इमीडिएट यहूदी स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी। ये दिखाता है दुनिया इसे सिर्फ एक लोकल घटना नहीं मान रही। हर बार की तरह फिर इस हमले ने दुनिया को चेतावनी दी है। बोंडाई बीच पर हुआ हमला हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसका निशाना हमेशा बेगुनाह लोग ही होते हैं। अगर आज दुनिया एकजुट नहीं हुई तो ऐसा हमला कहीं भी हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। He say in the pond white and bomb, 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 everything, every the man, bomb, bomb. The man in the gun, he say me this, me, I go before the car, yes. He aimed at you. Me, moi, there is one car, I say this, I'm cashed. I listen, boom, boom, I cashed.